अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, मैंने कल आप लोगों को आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया। आइडेंटिफायर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बताया, डाटा टाइप्स के बारे में बताया, और वेरिएबल्स कैसे जनरेट करते हैं वो बताया। वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं, एक स्मॉल कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू वक्ती तौर पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। वो आपका वेरिएबल चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कांस्टेंट्स। जी, कांस्टेंट के नाम से पता चल गया कि साकन है, सो ये चेंज नहीं होते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड। टू टाइप्स के होते हैं, लिटरल कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट। लिटरल कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ टाइप डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। सो हम जो लिटरल कांस्टेंट है, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, पहले मैंने बताया था, जो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, जो हम स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर वैल्यू लिख रहे होते हैं, दिस टाइप्स ऑफ कार्ड लिटरल कांस्टेंट। सो ये हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर है ये, क्योंकि लेस देन एंगल ब्रैकेट, डबल एंगल ब्रैकेट मैंने आपको बताया इंसर्शन ऑपरेटर का, सी आउट के साथ हम यही यूज़ करते हैं। कोट्स आएगी यहाँ पे, हेलो वर्ड्स लिखा हुआ है और कोट्स बंद कर दी हैं, स्टार्ट कोट्स और क्लोजिंग। देन इसके एंड पे टर्मिनेटर मतलब सेमी कॉलन लाजमी आना होता है। हर एक सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर लाजमी आता है। तो इस तरह के फॉर्म में जो लिखना है ये होते हैं आपके लिटरल कॉन्स्टेंट्स। तो हम ये डायरेक्टली टाइप कर रहे होते हैं ना। इस तरह इंट है, इंट डाटा टाइप है, एज एक वेरिएबल है और उसके अंदर 19 जो है वो वैल्यू स्टोर करवाई है, मतलब 19 किसको असाइन की गई है, एज को वैल्यू असाइन की गई है। चूँकि अब 19 इंटीजर है तो इंटीजर डाटा टाइप ली है यहाँ पे। एज इज़ इंटीजर वेरिएबल एंड 19 इज़ आ लिटरल कांस्टेंट। सो आपका जो एज है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। अब मैंने बता दिया कि आपका एज क्या है, एक वेरिएबल जनरेट किया ना, पीछे हमने पढ़ा है ना वेरिएबल कैसे जनरेट करते हैं। और 19 यहाँ पे लिटरल कांस्टेंट है जो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे 20 लिख लूँ, 21 लिख लूँ, जो मुझे ज़रूरत है एज स्टोर करवानी है वो लिख लूँ। फिर लिटरल कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसमें आप फ्लोटिंग वैल्यू को मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डबल है तो फिर डबल उससे हो जाएगी, और अगर लॉन्ग डबल है तो वो लॉन्गेस्ट डबल हम वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। मैं इसलिए इसको डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि आपने इसका सिर्फ कंसेप्ट लेना है और इसको कॉपी वर्क पे लिख रहे ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये सारे आपके ना बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर आती हैं चीज़ें। करेक्टर कांस्टेंट, जी करेक्टर कांस्टेंट आपके कीबोर्ड के ऊपर करेक्टर्स होते हैं ना, डिफरेंट हम लिख रहे होते हैं, ए बी सी डी, ये भी एक करेक्टर है। अगर मैं नाइन को एज अ करेक्टर यूज़ करना चाह रही हूँ तो उसको मैं सिंगल कोड के अंदर लिखूंगी। तो जितने भी हम इस तरह करेक्टर यूज़ करना चाह रहे हैं उसको हम सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। इससे पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमने करेक्टर वैल्यू लेनी है तो हम इसको सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं, अगर स्ट्रिंग लेनी है तो हम इसको डबल कोड्स के अंदर लिखते हैं। देखिए अब आ गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, 1 2 3 सो ऑन, जितनी मर्जी चीज़ लिख लो भाई, अगर आपने डबल कोट्स डाल दी है ना वो आपकी स्ट्रिंग ही होगी और वो एज इट इज़ ही प्रिंट होगी। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, जी सिंबॉलिक कांस्टेंट भी होते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट इज़ अ नेम गिवन टू वैल्यू डेट कैन नॉट बी चेंज। आपके जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं ना वो चेंज नहीं होते। जैसे कि सॉलिड एग्जांपल है पाई की, ठीक है, पी आई पाई। तो हमें पता है इसको हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.141593 22/7 आई थिंक सो। पी पाई कैन बी रिटन इन प्रोग्राम वेयर एवर इज़ वैल्यू रिक्वायर्ड। हमें जहाँ पे ज़रूरत होगी हम वहाँ पे लगा लेंगे, लेकिन आपके जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं ना वो चेंज नहीं होते। हम तो नहीं ना चेंज कर सकते, पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं। इसके अंदर आते हैं आपके कॉन्स्ट क्वालिफायर और दूसरे आते हैं डिफाइंड डायरेक्टिव। कॉन्स्ट क्वालिफायर जैसे कि कांस्टेंट डाटा टाइप, यहाँ पे पाई है कांस्टेंट है ना, तो कॉन्स्ट पाई हो गया। डाटा टाइप डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। आइडेंटिफायर आपका वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू लिखवाई गई है। ये देखिए जी, इसकी एग्जांपल जो क्लियर आपको बता रही है, कॉन्स्ट
कॉन्स्ट रहेगी, इंट इंट मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना चाह रही हूँ, और अन यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है रन टाइम पे जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है, और हमें पता है राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड वाले कंटेनर के अंदर स्टोर होती है। डिफाइन डायरेक्टिव, जी हाँ, उसके अलावा डिफाइन डायरेक्टिव होते हैं, जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इस तरह डिफाइन डायरेक्टिव है तो हम डिफाइन का वर्ड लगाते हैं हैश डिफाइन। ये किस ये यूज़ होता है, ये भी एज अ कांस्टेंट यूज़ होता है। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्ट और डिफाइन डायरेक्टिव होते हैं। तो डिफाइन डायरेक्टिव जो होता है वो डज नॉट स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ एनी कांस्टेंट। सो इसमें हम डाटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं करते। देखिए यहाँ पे तो हमने डाटा टाइप की है ना, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, जितनी मर्जी जो मर्जी आप डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिफाइंड डायरेक्टिव के अंदर कोई डाटा टाइप का जो सिंटैक्स है वो नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है हैश, ये हैश का साइन होता है हैश, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं हैश को। और डिफाइन है ये आइडेंटिफायर, मतलब यहाँ पे आपका वेरिएबल और यहाँ पे वैल्यू, दैट्स। तो यहाँ पे आपकी ये बेस्ट एग्जांपल फिट होती है हैश डिफाइन। जब हमने पाई को यूज़ करना है तो आपने ये लिखना है कि ऑलरेडी ये बना हुआ कांस्टेंट है, डिफाइन के अंदर है हैश डिफाइन पी आई पाई 3.141593 इसकी वैल्यू है। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम लिखे, हमने इनपुट करवाना है रेडियस ऑफ अ सर्कल और डिस्प्ले करवाना है सर्कमस्टांसिस बाय यूजिंग द फार्मूला 2πr। तो स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई इन अ कांस्टेंट बाय यूजिंग डिफाइंड डायरेक्टिव। हमें क्या कहा है, डिफाइंड डायरेक्टिव हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, इसके बगैर तो आपका प्रोग्राम कभी भी नहीं चलेगा, ये तो लाजमी आना ही है। अब हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो डिफाइन ये हम यूज़ करें हैश डिफाइन, ये आपका रिजर्व वर्ड है, पी आई भी आपका रिजर्व वर्ड है, 3.14 भी आपका रिजर्व है। तो ये कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, ये आपका कांस्टेंट है। वॉइड मेन आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट होती हैं, कर्ली ब्रेसिस पे एंड हो जाती हैं, एंटरिंग और क्लोजिंग। फ्लोट डाटा टाइप है, आर कोमा एरिया, ये दो आपके पास वेरिएबल लिए गए हैं। क्या है लिए गए, वेरिएबल लिए गए हैं, आइडेंटिफायर लिए गए हैं। मुझे इससे ज़्यादा लेने हैं तो मैं कोमा डाल डाल के जो है 5-6 चाहिए, जितने मर्ज़ी आपको वेरिएबल जनरेट करें तो हम इस तरह कोमा डाल के वेरिएबल जनरेट करते जाएंगे। जब हमें एंड करना है उस लाइन का तो हम वहाँ पे टर्मिनेटर मतलब सेमी कॉलन लगा देंगे। क्लियर स्क्रीन, हाँ जी भाई क्लियर, ये CLR इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। पहले से प्रोग्राम लिखा, शो हुआ, आपने कंपाइल किया, रन हो रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और मुझे न्यू आउटपुट देखनी है तो पहले वाले को रिमूव करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन जो है वो यूज़ करते हैं। सी आउट, जी सी आउट ने एज इट इज़ प्रिंट करवाना होता है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर होता है, आपकी डबल कोड स्टार्ट होगी एंटर रेडियस, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये आपको यहाँ पे ना इसकी नज़र भी आएगा, जब आप इसकी आउटपुट देखते हैं ना तो फिर हमें नज़र भी आता है ये। मतलब एंटर रेडियस करो कि किधर से ले रहे हैं, यूज़र से, बिकॉज हमें ये कहा गया एंटर अ प्रोग्राम इनपुट द रेडियस, इनपुट करवाई जाए, हमने नहीं वैल्यू देनी, हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। रन टाइम पे आप कहते हैं, आपको दे दिया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर आप रेडियस फाइंड आउट करो, आप देखो रन टाइम पे अगर आपको आर की वैल्यू ना दी जाए तो फिर आप उसको खुद से ज्यूम कर लेते हो ना। तो इसी तरह ये है, सी इन यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए यूज़र से। ये एक्सर्शन ऑपरेटर है, ये वाला इंसर्शन है, इंसर्ट करना, ये एक्सट्रैक्ट करवाना किससे, यूज़र से। आर, ये वाला आर था, ये वाला रेडियस के लिए लिया था कि मतलब हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। एरिया के अंदर क्या करवाना है, एरिया तो आपने फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला 2πr। तो एरिया इज़ इक्वल टू, हम कभी भी आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है ना उसमें हम ऐसे मैथमेटिक्स की तरह फार्मूला नहीं लिख सकते, हमें इस तरह खोल के लिखना पड़ता है। 2.0 लाइक लेट्स सपोज कर लो कि ये 2 है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना उसके लिए हमने स्टार यूज़ करना होता है, और फिर पाई है वो इस पाई को समझता नहीं है तो हमें पी आई पाई को यूज़ करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर आर। अब ये आपका एरिया की वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, इस एरिया के अंदर, और हमने पहले वो यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, वेरिएबल बना दिया हुआ है। तो सी आउट एरिया एज इट इज़ प्रिंट होगा,
फिर उसके बाद इंसर्शन एरिया, ये वाला एरिया जो यहाँ इसके अंदर जो वैल्यू होगी इस चीज़ की, क्योंकि ये कंटेनर है इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी वैल्यू है रन टाइम पे आर, जैसे कि यहाँ पे 2 ले लो, 2 × 2 पाई की वैल्यू 3.14 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपकी एरिया की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 ले लो, 3R कंसीडर कर लो, 4 कर लो, सो ऑन। तो इस प्रोग्राम ने आपको सारा एरिया जितना भी मल्टीपल होगा रन टाइम पे यूज़र वैल्यू दे रहा है और आउटपुट उसको उसके अकॉर्डिंग मिल रही है। गेट करेक्टर के बगैर आप ये जो एरिया प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। सो गेट करेक्टर, क्लियर स्क्रीन, ये सारे कोनियो डॉट एच की वजह से चलते हैं। और इनपुट आउटपुट जैसे सी आउट हो गया, सी इन हो गया, ये सारे आईओ स्ट्रीम डायरेक्टरी हेडर फाइल्स की वजह से चल रहे हैं। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने, तो हम जब यूज़ टू हो जाएंगे तो देन आप लोगों को ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक्सप्रेशंस आते हैं मैथमेटिक्स में, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अ स्टेटमेंट दैट एवेल्युएट्स टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो आपका जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी आपने पूरी स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर ऑपरेटर भी होता है, ऑपरेंड्स भी होते हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस का कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे ये a + b m डिवाइडेड बाय n है, ये क्या चीज़ें हैं, इसमें a और b, m और n ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है, प्लस माइनस जो भी साइन इन दो ऑपरेंड्स के दरमियान होता है वो आपका ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर होता है, जैसे कि एक आ गया ए, आप एक ऑपरेटर ले रहे हो, माइनस ए, n प्लस प्लस, इस तरह। आ टाइप ऑफ ऑपरेटर डैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड, ये याद रखिएगा, ये ऑपरेटर जो है इसने वर्क करना है वन ऑपरेंड के साथ, मतलब एक ही करैक्टर के साथ। माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, डबल माइनस हो गया, मतलब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर आपको भी पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक सिंगल के साथ तो काम नहीं कर सकते ना, दो इसके लिए चाहिए, लाजमी चाहिए। किस पे प्लस करना है, ये अकेला प्लस कर सकता है नहीं ना, तो 1 प्लस हो सकती है, किस के साथ करना है, 1 + 2 हो, 3 हो, सो ऑन, इस तरह वैल्यूज़ चाहिए ना इसके लिए। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दैट वर्क विद 2 ऑपरेंड्स इज नाउन एज बाइनरी ऑपरेटर। फिर आपके आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जी, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमें पता है मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम रिमाइंडर होता है ना मॉडुलस, बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता होगी, और ये भी पता है कि मॉडुलस क्या होता है, जो भी आपकी रिमाइंडर डिवीजन में वैल्यू हो जाती है वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस होता है। जैसे कि यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस माइनस सो ऑन वैल्यू करते हैं, ए मॉडुलस बी लिया, जब आपकी फुल डिवाइड हो रहा हो ना तो वो रिज़ल्ट ऑलवेज ज़ीरो होगा। जैसे कि 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 ज़ा 10, तो हम 2 नहीं यहाँ पे लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे, 0 हमारे पास बकाया बचा। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो 3 मॉडुलस 5, तो 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी। अब 3 आपका डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट क्या है, 3 ही होगा ना, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मैं इस चीज़ के ऊपर इसलिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं करी क्योंकि ये आपके सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आप लोगों को ये आने चाहिए, इसके बगैर गुजारा है नहीं, वे ये बात याद रखिएगा बस। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है मैथमेटिक्स की टर्म्स में, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आती हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट डैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ नाउन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। आपकी जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो एक ऐसी वैल्यू है जो मतलब एक वेरिएबल बनाया था ना कल, इक्वल उसके साथ लगा रहे थे ना, वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, जैसे कि 100 वैल्यू 10 के उसके अंदर n के अंदर रखवा लो, a के अंदर रखवा लो। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे इक्वल साइन पता कौन सा होता है, आपकी
प्रोग्रामिंग के अंदर ये इक्वल, जो सिंपल इक्वल होता है इसका मतलब होता है हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी तो यही चीज़ है ना, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें इक्वल लगाना है। आप चाह रहे हो कि ए इज़ इक्वल टू बी करना है, मतलब कि 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो उसके लिए डबल इस तरह का असाइनमेंट साइन हम यूज़ करेंगे, असाइनमेंट साइन, ठीक है, मतलब डबल इक्वल यूज़ करेंगे। ये हम वैल्यूज़ रखवाने के लिए करते हैं, जैसे कि ये एक वेरिएबल है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड वाली कंटेनर के अंदर रखवाई जाती है। पानी भरते हैं, पानी के लिए ग्लास चाहिए ना, ग्लास होगा तो पानी भरोगे, तो इसी तरह ये सिचुएशन है। वेरिएबल होगा तो वैल्यू रखवाओगे, अदरवाइज़ ये वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू किधर रखवानी है। ये देखिए जी, a इज़ इक्वल टू 100, तो 100 किसके अंदर है, a के अंदर है। c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ये a प्लस बी जो वैल्यू जमा हो रही है ना वो c के अंदर जा रही है। इसी तरह x इज़ इक्वल टू c माइनस डी प्लस 10, ये सारी वैल्यू जमा होकर माइनस होकर किसके अंदर स्टोर हो रही है, x के अंदर स्टोर हो रही है। समझ लें कि ये पानी है और ये पानी जो है वो कंटेनर के अंदर स्टोर हो रहा है। एक इसके अंदर लेफ़्ट वैल्यू है और दूसरी इसके अंदर राइट वैल्यू है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। राइट वैल्यू जो होती है वो क्या है, लेफ़्ट वैल्यू क्या होती है, आपके जो इक्वल साइन है ना, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ़्ट साइड पे, जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है वो आपकी लेफ़्ट वैल्यू होती है। जो इसके राइट साइड पे वैल्यू है वो इक्वल टू, जो साइन के ऑपरेटर के बाद राइट साइड पे वैल्यू है वो आपकी राइट वैल्यू होती है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, x इज़ इक्वल टू 5 ही हम रखवाएंगे, मतलब हम वेरिएबल इधर ही कॉल करेंगे अपनी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और जो वैल्यू होती है वो हम ऐसे लिखवाते हैं, मतलब ऐसे नहीं मैं कह सकती 5 इज़ इक्वल टू एक्स, ये रॉन्ग है, ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसको 2 वेरिएबल्स हैं, उस वो कह रहा है कि मैथमेटिकल के सारे ऑपरेशन अप्लाई कर दो। आयोस्ट्रीम कोनियो डॉट एच ये हमने लाजमी लगाने ही लगाने हैं। ये आपकी हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच आपकी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। वॉइड मेन, फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन, इंटीजर a कॉमा b, हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं ना क्योंकि हमें 2 वेरिएबल चाहिए। जमा किसके अंदर करवानी, 2 वैल्यू वेरिएबल चाहिए होंगे तो हम जमा, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड सारा कुछ करवाएंगे। a के अंदर 10 रखवा दो, b के अंदर 5 रखवा दो, फिर उसके बाद सी आउट मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, प्लस करो भाई, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, मॉडुलस ले लो। तो इंशाल्लाह ना मेरी ट्राई है कि कल मैं आप लोगों को रियल टाइम पे जूम के ऊपर जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर ये प्रोग्राम लिख के दिखाऊं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है, आप लोगों को पता चले। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट मतलब एक से ज़्यादा इक्वल साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं कह दूँ a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 10, दोनों की a और b दोनों कंटेनर के अंदर आपने 10 वैल्यू रखवानी है, ठीक है जी। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम कंबाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर, सॉरी, हम इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर को साथ जोड़ते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, दैट्स इट, ये सारी। तो इसका क्या सिंटैक्स है, वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन में यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया n, उसके अंदर वैल्यू रखवाई, चूँकि ये जो ओप है ना, ओप इसका मतलब है प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है। प्लस इज इक्वल टू 10, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, बात एक ही है, याद रखिएगा। n प्लस इज इक्वल टू 10, अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी तो ये कैसे होगा, n इज इक्वल टू n प्लस 10। ये वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब n किसके इक्वल है, n प्लस 10, मतलब n की तो वैल्यू होगी और उसके अंदर 10 भी ऐड होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो n माइनस 10, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो n मल्टीप्लाई 10, अगर यहाँ पे डिवाइड है तो n डिवाइडेड बाय 10, अगर यहाँ पे मॉडुलस है तो n मॉडुलस 10, ठीक है। जैसे ये देखिए एग्जांपल आपके सामने है, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
तो ये जब बाद की बात है, हम इसको बाद में देखेंगे। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है कि प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, इंक्रीमेंट हम कहते हैं ना, इंक्रीमेंट कर दो, इतनी सैलरी है उसमें 1% कर दो, 2% कर दो, 3% कर दो, या डिक्रीमेंट कर दो। उसी तरह सो ऑन, ये भी वही चीज़ है। ये ऑपरेटर भी ऐसे ही होता है, जैसे कि ये आपके ना एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर के साथ काम करता है, एक सिंगल ऑपरेंड के साथ। इसके साथ दो की ज़रूरत नहीं होती, और अगर होगी भी तो वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। ऐसे कि ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये पोस्ट है, बाद में आ रहे हैं ना ऑपरेटर, आपके ऑपरेंड के बाद में आ रहे हैं। अगर पहले ऑपरेटर है तो वो प्री फिक्स फॉर्म होती है, तो वो आगे आ रही हैं चीज़ें। तो आपका ये यूनरी ऑपरेटर है, याद रखिएगा। आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, आपका ये ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेंड के साथ काम करता है, सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। तो यहाँ पे इसकी 2 फॉर्म्स हैं, प्री फिक्स फॉर्म है, पोस्ट फिक्स फॉर्म है। प्री फिक्स मतलब आपकी जो वेरिएबल है, आपका जो ऑपरेंड है, उससे पहले इंक्रीमेंट आ जाना, मतलब दी अबव लाइन इंक्रीमेंट दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बाय 1, ठीक है। एक्चुअली पोस्ट और प्री दोनों ने ऐड 1 ही करना है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो फिर आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आएगी कि एक्चुअली ये इनकी क्या आउटपुट है। और ये पोस्ट है, इंक्रीमेंट हो रहा, ये प्री है, पहले प्लस प्लस आ रहा है, ये पोस्ट है, y के बाद प्लस प्लस आ रहा है। वैल्यू दोनों में ऐसी होगी। अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी ना, तो ये पता कैसे लिखा होगा, y इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये देखिए जी, अगर a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी है, इज इक्वल टू प्लस प्लस, दोनों में क्या डिफरेंस है। a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी का क्या मतलब होता है, पहले इसके अंदर ना वैल्यू जो है वो इंक्रीम होगी, मतलब 1 प्लस बी, पहले 1 ऐड होगा, देन वो वैल्यू a को असाइन होगी। क्या मैं कह रही हूँ, द इंक्रीमेंट द वैल्यू b बाय 1, पहले प्री के अंदर, प्री की बात कर रही हूँ, प्री के अंदर ये प्री ऑपरेटर है, 1 की वैल्यू पहले ऐड होगी, देन वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, चूँकि हम ये वाली वैल्यू एक्सप्रेशन इस वाले कंटेनर को असाइन करते हैं। तो ये तो हो गया प्री। अब पोस्ट में क्या है, पोस्ट के अंदर चीज़ है जी, बाद में आया है ना, आपके ऑपरेंड के बाद आया है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर आया, यूनरी ऑपरेटर है, ये हमारा प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी, देन उसके अंदर 1 ऐड होगा। इसी तरह आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, सेम एज इट इज़, जो भी मैं ऊपर बता के हटी हूँ ना, इसमें भी ऐसे ही होगा। इसमें बस इतना है कि डबल माइनस साइन यूज़ करते हैं, उसमें डबल प्लस साइन था, इंक्रीमेंट था, और इसमें डिक्रीमेंट है। इसमें भी प्री फिक्स फॉर्म है और पोस्ट फिक्स फॉर्म है, दैट्स इट। वैसे ही है प्री माइनस माइनस वाई, मतलब कि बिफोर द ऑपरेंड और आफ्टर द ऑपरेंड। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, अगर मैं a इज इक्वल टू माइनस माइनस बी की बात करती हूँ, तो वही बात जैसे उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था, इसमें पहले डिक्रीमेंट होगा, 1 माइनस बी होगा, देन वो b को वैल्यू असाइन होगी। और पोस्ट फिक्स में क्या सिचुएशन है, पहले b a को असाइन होगा, फिर b जो है वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, लेक्चर तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को ये बिल्डिंग ब्लॉक्स लाजमी आने चाहिए। इसके बगैर आप लोगों को आगे फर्दर तो प्रोग्रामिंग समझ आएगी नहीं। तो इंशाल्लाह कल हम जूम के ऊपर ज्वाइन होंगे, और आप लोगों की जो भी क्यूरीज़ है वो भी आप पूछेंगे। और कल हम ना ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई एक प्रोग्राम लिख के दिखाऊँ, एक नहीं 2-3 लिख के दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअली ये क्या चीज़ें हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सर्शन, सी आउट, सी इन, ये हेडर फाइल्स, वेरिएबल क्या क्रिएट करने हैं, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी
कॉपी वर्क कर लो, जितनी भी चीज़ें करी हैं ना इसमें से आपने रट्टा नहीं मारना, आपने बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लाइन लिखो, डेफिनेशन लिखो, दैट्स इट, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये जो चीज़ें इतनी मैंने मतलब पढ़ाई हैं, ये आप लोगों की मैथमेटिक्स की टर्म्स में भी इंक्लूड होती हैं कि ये ऑपरेटर्स क्या हैं, बस थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज है, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है एक प्रोग्रामिंग की टर्म में, वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।